हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इंडियन रिसर्च सेंटर भारत के प्रमुख शोध संस्थान के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी ट्रिक लेकर आया हूँ, एक एक करके अपन समझते हैं। पहली ट्रिक है, चावल का रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। दोस्तों, इसका रिसर्च सेंटर पता करने के लिए हमने चावल का यूज़ करा और एक लड़के को हमने चावल खिलाया। इसने खाते ही चावल इसके मुंह से कट कट की आवाज़ आने लगी। तो दोस्तों, चावल का जो रिसर्च सेंटर है बिल्कुल कटक में है, कट कट से कटक में है। तो ये आसानी से आपको याद रह सकता है। चलिए नेक्स्ट रिसर्च सेंटर की बात करते हैं। कांच का रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले क्या करा, एक कांच लिया, उसके ऊपर कोल रखा, मतलब कोयला कोल रखा और उसे काटा। तो हमने क्या करा, कोल को काटा। तो कोल को हमने दोस्तों काटा, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, कोल काता। तो दोस्तों, कांच का रिसर्च सेंटर कोलकाता में है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट रिसर्च सेंटर की बात करते हैं। दोस्तों, आलू का रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या करा, आपको जैसा दिख रहा है चित्र में, ये आलू है, इसका टेस्ट करना था, रिसर्च करना थी। तो दोस्तों, ये आलू है कि नहीं, हमने टेस्ट करने के लिए इसके साथ शिमला मिर्च के साथ सब्जी बनाई और खाई, तो बिल्कुल आलू का टेस्ट आया। मतलब हमने शिमला मिर्च का यूज करा, मतलब दोस्तों शिमला, बिल्कुल सही। आलू का रिसर्च सेंटर शिमला में है, शिमला दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, अगली ट्रिक को समझते हैं। चीनी का रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तों। आपको यहाँ चित्र में एक बोरा नजर आ रहा होगा जिसके अंदर चीनी भरी हुई है। ये चीनी है कि नहीं, ये टेस्ट करना था। तो दोस्तों, हमने क्या करा कि इस लड़के के कान में इस साइड से चीनी डाला और उस साइड से देखा कि चीनी निकल रही है कि नहीं निकल रही है। पर दोस्तों, चीनी उस साइड से निकल गई। मतलब हमने चीनी का प्रशिक्षण करने के लिए कान का यूज करा। तो बिल्कुल दोस्तों, चीनी का रिसर्च सेंटर कानपुर में है। अपन ने कान का यूज करा तो कानपुर में है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगली बात करते हैं। मस्तिष्क का रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। तो मस्तिष्क का रिसर्च सेंटर पता करने के लिए दोस्तों, हमने क्या करा, एक लड़के के मस्तिष्क पे गुड़ का पूरा के पूरा डल्ला खींच के मारा, तो उसका मस्तिष्क बिल्कुल सही रहा, उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो मस्तिष्क का रिसर्च सेंटर गुड़ गांव में मारा, इसलिए गुड़ से गुड़गांव, आपको बिल्कुल आसानी से याद रह सकता है एक बार में। चलिए फ्रेंड्स, अगली बात करते हैं। फ्यूल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। तो दोस्तों, आज क्या हो रहा है, हम अपनी बाइक वगैरह में खूब सारा फूल डला डला के धन की बर्बादी कर रहे हैं। तो धन बर्बाद कर रहे हैं, तो धन बर्बाद, बिल्कुल सही दोस्तों। तो फ्यूल का रिसर्च सेंटर कहाँ पर है दोस्तों, धनबाद में है। तो ये आपको बिल्कुल आसानी से याद रहेगा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। 2 बार जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त करा है उनको याद रखने का तरीका। इस में आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा, एक मैडम है और उनके कुछ स्टूडेंट्स हैं। एक जॉन नाम का लड़का है जो मैडम को कुछ गिफ्ट देता है और मैडम के साथ फ्रेंडली है काफ़ी ज़्यादा। तो जॉन एंड मैडम फ्रेंडली है, यही एक ट्रिक है, याद रखिएगा दोस्तों। जॉन से बना जॉन बर्डिन, मैडम से मैडम क्यूरी एंड फ्रेंड से फ्रेडरिक सेंगल और ली से लिनस पॉलिंग। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, आज हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कि ट्रिक क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 लड़के ईंट पर नाचे और ईंट पर नाचते ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकल गए। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई। तो ये हमारी ट्रिक थी याद करने की। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से ये हमको बताएगा कि किसने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज करी। तो ट्रिक है दोस्तों हमारी, ईंट पर नाचे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ईंट पर नाचे, ईंट, हर एक एक वर्ड को दोस्तों हमने अलग करा है। तो वही हमको बताएगा पर्टिकुलर किसकी खोज किसने करी। तो ई से बना हमारा इलेक्ट्रॉन, ट से किसने खोज करी वो बताता है, तो ट से टॉमसन। प से फर्स्ट लेटर जो है वो प्रोटॉन बताता है, र से रदरफोर्ड ने इसकी खोज करी। ना, चे से हमारा, ना से बना हमारा न्यूट्रॉन, चे से हमारा बना चैडविक, मतलब न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने करी। तो सेंट्रल माइनिंग रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक टीचर थे, इन्होंने सोचा कि यार मैं टीचर हूँ, पैसे भी कमाता हूँ, पर मुझे और ज्यादा पैसे कमाने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्होंने सोचा मुझे क्या करना चाहिए।
तो इन्होंने सोचा कि चलो मैं माइनिंग करता हूँ। तो लग गए भैया माइनिंग करने, ये सोच के कि खूब सारा पैसा मिलेगा। माइनिंग करते रहे, कई साल निकल गए पर कोई पैसा इनका नहीं मिला, और जितना इनके पास धन था सारा धन बर्बाद कर दिया। तो धन बर्बाद हो गया। तो दोस्तों इनको तो कुछ नहीं मिला, पर अपने को जरूर ट्रिक मिल गई कि सेंट्रल माइनिंग रिसर्च स्टेशन कहां पर है, धनबाद में है। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए हम अगली बात करते हैं। सेंट्रल सॉल्ट एंड मेराइन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, केंद्रीय नमक व समुद्र रसायन अनुसंधान संस्था कहां पर है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको सॉल्ट नमक दिख रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका हमको क्या करना थी, रिसर्च करना थी। तो एक लड़का आया, उस लड़के ने क्या करा दोस्तों, लेबोरेटरी में गया और सारा नमक लेबोरेटरी से चुरा लिया। अब चुरा लिया और जो रिसर्च करने वाला था उसको ब्लैक में बेचने लगा। तो ब्लैक में बेचने लगा तो उसने बोला कि यार ठीक है दे दो। तो बहुत ज्यादा भाव कर रहा था ये लड़का, तो वो बोला कि यार भाव ना कर, चुपचाप दे दे। तो भाव ना कर, बिल्कुल दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो सेंट्रल सॉल्ट एंड मेराइन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, भावनगर, भावनगर गुजरात में। ओके, आसानी से याद रह सकता है। चलिए हम अगले रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। HARL हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहां पर है, ऊंचाई पर रिसर्च लेबोरेटरी कहां पर है। तो दोस्तों ऊंचाई पर होगी तो ऊपर जाने के लिए रास्ता कैसा होता है, हमारा जो मार्ग होता है हमारा वो गोल गोल घूम के जाता है। हम डायरेक्टली ऊपर तो चढ़ नहीं सकते हैं, तो ऐसे गोल गोल घूम के जाता है जैसे आप चित्र में देख रहे हो। तो दोस्तों हम ऊपर जाते हैं तो कैसे जाते हैं, गोल गोल मार्ग होता है। तो बिल्कुल दोस्तों, तो गोल मार्ग आप आसानी से याद कर सकते हो। चलिए अगला देखते हैं। एक आदमी बहुत खुश हुआ। क्यों खुश हुआ, क्योंकि इसने क्या करा, शॉपिंग करी, लेदर के शूज और चेन खरीदी सोने की। ठीक है, अब जो लेदर का जो इसने शूज खरीदे थे, अब लेदर का जो रिसर्च करने वाला था वो चोर बन के आया और आके इससे लेदर के शूज चुरा के ले गया। बोले कि बंदूक दिखा के, बोले मेरे को रिसर्च करना है, मेरे को दे दे। तो वो शूज ले गया। तो ये आदमी खुश होने लगा कि चलो मेरे शूज चले गए पर चेन नहीं गई। वो तो सोने की चेन ऑब्वियस सी बात है, वो उसके लिए सोचेगा। तो चेन नहीं गई तो खुश हुआ। तो चेन नहीं गई से दोस्तों आसानी से हम याद कर सकते हैं, चेन नहीं। देख रहे होंगे यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य जो है भरतनाट्यम तमिलनाडु से रिलेटेड है, यक्षगान कर्नाटक से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और कथक उत्तर प्रदेश से। तो इसको याद रखने का तरीका कैसे है, देखिए यहाँ पर साइड में लिखा है भरतनाडु। आपको बस क्या करना है, 5 से 6 बार अगर आप इसको बोल लोगे 3-4 दिन तक, उसके बाद आपको हमेशा ये कि याद हो जाएगा। भरतनाडु, भरतनाडु गान करना पूड़ी आदि कथक उत्तर। क्या है दोस्तों, भरतनाडु गान करना पूड़ी आदि कथक उत्तर। तो भरतनाडु से ऑटोमेटिकली आप नाडु तमिलनाडु आपको सेट होगा। आप कभी भी ये नहीं बोलोगे भरत आदि, कभी आपको मैच ही नहीं होगा वो कि भरतनाट्यम भरतनाडु आपके दिमाग में हमेशा क्लिक रहेगा। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भरतनाट्यम तो आपके नाडु आपको तमिलनाडु की तरफ ले जाएगा हमेशा। तो ये शास्त्रीय नृत्य को याद करने की ट्रिक है। शास्त्रीय नृत्य अपन आगे चलते हैं। केरल, केरल के कुछ मेन इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन निकलते हैं इसलिए मैंने इसको सेपरेट लिखा है। कथकली, मोहिनीअट्टम, कृष्णअट्टम और कालियट्टम, ये 4 जो डांस होते हैं, नृत्य होते हैं, ये रिलेटेड है, शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है और ये केरल के हैं। ठीक है, तो इसको याद रखने का ट्रिक ये है कि कृष्णा मोहिनी काली के साथ कथकली करने गए। तो आपको याद रहेगा कृष्णा मोहिनी काली के साथ कथकली करने गए, मतलब कहाँ पर गए, केरल गए। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो कृष्ण मोहिनी काली के साथ कथकली करने गए कहाँ पर, केरल। तो इससे आपको हमेशा याद रहेगा कथकली, मोहिनीअट्टम, कृष्णअट्टम और कालियट्टम। आगे बात करते हैं लोक नृत्य की। लोक नृत्य को भी अपने को सेम ऐसे ही देखना है। बम्बू जो होता है लोक नृत्य वो मेघालय से रिलेटेड है, राउ जो है वो कश्मीर से, चोंग जो है वो नागालैंड से, लावनी है वो महाराष्ट्र से। तो इसको कैसे मैच करना है आपको, बम्बू मेघ, राउ कश, चोंग नागा, महाराष्ट्र लाओ। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था दोस्तों, जब मैं एग्ज़ाम में था तो एक क्वेश्चन आया था, राउ जो था वो किस स्टेट का लोक नृत्य है। तो मेरे को इस तरीके की ट्रिक याद थी, मैं हमेशा इस तरीके से करता था, राउ कश। तो मेरे को याद था राहु कश मतलब तुरंत मैंने क्लिक करा उसको कश्मीर से। तो वो
कहीं दूसरी तरफ लेके ही नहीं गया मुझे कि मेघालय को क्लिक करूँ या राहु। मेरे को ऑटोमेटिक सेट था माइंड में कि राहु मतलब राहु कश तो कश्मीर की तरह चला गया। तो फ्रेंड्स ये अच्छी ट्रिक है एक। आप इसको 3 से 5 बार अगर बोलेंगे, इसको 200 दिन 2-3 दिन तक भी अगर बोल लेंगे, बम्बू मेघ राहु कश चोंग नागा महाराज लाओ, छोटा सा ही है, बम्बू मेघ राहु कश चोंग नागा महाराज लाओ, आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा।